नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर2सी अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन, इसका नाम है दोस्तों जय प्रक्रम, यानी इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों इसको लाइफ प्रोसेस। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें आपके 30 क्वेश्चन कराए गए थे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न थे। ठीक है, इसमें आपके 30 से आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका आप पीडीएफ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से आप क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ कील्स वहाँ से आप देख सकते हो वहाँ पे जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ठीक है, यानी 100 ml में खून में आपका रक्त में कितना यूरिया की मात्रा होती है। तो याद रखना 20 mg। ठीक है, 20 mg। mg का मतलब होता है मिलीग्राम, होता है दोस्तों मिलीग्राम, और ml का मतलब होता है मिलीलीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो किस रूप में संचित होती है दोस्तों? उद्दीपन के रूप में संचित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विक्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। विक्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो विक्र और के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन का नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 15, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखना है, इंसुलिन नामक कमी से आपका कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। यह एक प्रकार की दोस्तों भौतिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रतिक्रिया है, एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पादप में फ्लोएम संवाहक है। पादप में फ्लोएम संवाहक है किसका? तो भोजन का। एक और होता है दोस्तों जाइलम। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है जल का संवाहक करता है। फ्लोएम भोजन का करता है और जाइलम जल का करता है। ये बात आपको याद रखना है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसमें होता है? तो भोजन में। और जाइलम में किसका संवाहक होता है? तो आपका याद रखना है, इसमें होगा आपका जल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद रखना है, लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखना है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अग्नाशिक रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, अग्नाशिक रस में जो होता है, जो एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज और माल्टेज। क्या पाया जाता है दोस्तों? एमाइलेज एवं माल्टेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है किसमें होता है? अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या इलियम में। तो याद रखना है, अमाशय का मुख्य रूप से आपका जो अवशोषण होता है वह इलियम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? तो याद रखना है, ग्लूकोज उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में, यह प्रकाश संश्लेषण का जो फॉर्मूला है आपका। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत होता है H2 होता है। H2O यानी जल। जल से टूटकर ही एक हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन, यह जल ही टूटकर ऑक्सीजन में क्योंकि आप जानते हैं कि जल किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बनता है। तो जो ऑक्सीजन का मूल स्रोत हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा H2O, ठीक है, यानी जल। और ये इसका फॉर्मूला है प्रकाश संश्लेषण का। नेक्स्ट देखिए, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, तो कहाँ स्रावित होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, यकृत से, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है, श्वसन की क्रिया से दोस्तों किसका निर्माण होता है, तो श्वसन की क्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखना दोस्तों, श्वसन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्वस्थ स्वस्थ यहाँ पे स्वच्छ है, एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, यहाँ पे स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, स्वस्थ। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थलन दाब होता है। यह प्रकुंचन होता है क्या दोस्तों, धमनियों का जो उच्च दबाव, ठीक है, और अनुस्थलन मतलब धमनियों का, ठीक है, निम्न दबाव। प्रकुंचन क्या होता है, धमनियों का उच्च दबाव, और अनुस्थलन क्या होता है, धमनियों का निम्न दबाव, ठीक है। इनका दाब प्रेशर कितना होता है एक स्वच्छ मनुष्य में, तो याद रखना है 120/80, ठीक है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है, तो इसको आप VVI टिक कर लेना। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो याद रखना है एंडोडर्म। क्या याद रखना है आपको दोस्तों, एंडोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो एंडोडर्म द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। विक्र उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आपका पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अभी हमने बात किया कि जाइलम जो होता है जल के वहन के लिए होता है, और फ्लोयम क्या होता है, भोजन के वहन के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जाइलम किसके लिए होता है, जल के वहन के लिए। नेक्स्ट देखिए, मुखगुहा में आहार्य कौन सा भाग का पाचन होता है, मुखगुहा यानी मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, स्टार्च का पाचन मुंह से होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यानी ये ऑल ओवर इसमें सही आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पाइरावेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। पाइरावेट के विखंडन से दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। पाइरावेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है, माइक्रोक्रोंडिया में होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइक्रोक्रोंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन होता है हरे पौधे में होता है, याद रखना दोस्तों, श्वसन कहाँ होता है, हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्ती, ठीक है, वो भी हरी पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाला पौधा क्या कहलाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि सड़ी गली चीज़ों से जो जीव भोजन ग्रहण करता है, यानी पौधा जो ग्रहण करता है, भोजन जो ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं, मृत जीवी पौधा बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है एक प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो यह आपका अर्धपारगम्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो यह एक प्रकार का कवक है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, जो कवक क्या है, एक इष्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
दही जमने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जमने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखना, दही जमने के लिए कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन है? ठीक है, जिब्रेलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन यह राइट आंसर हो जाएगा और यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।